जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। 3.4 का पहला हिस्सा आज मैं करवाऊंगा। तकरीबन 30 सवाल हैं। तो जो 3.4 है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, यानी जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे निकाली जाती है। बड़ा आसान सा तरीका है। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी जो इसका जवाब आएगा उसमें हम लिखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दोबारा रिपीट करो, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी, इससे आगे मैं शुरू करता हूं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 है। इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर 4 है, ये log of x है। हम इसको फर्जी नाम दे देंगे। और जब भी आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी इसमें एक log हो और एक नंबर की सूरत में मौजूद हो, वेरिएबल फॉर्म में हो, तो आप क्या करेंगे, log वाले रकम को पहला फंक्शन लेंगे। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पावर में जमा उस पर तकसीम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसके आंसर को दोबारा लिखेंगे और डेरिवेटिव फर्स्ट। log of x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 over x डेरिवेटिव ऑफ x। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको इससे कैंसिल कर देंगे। ये आपके पास 1 over 5 x पावर 5 log of x माइनस 1 over 5 बाहर, ये इसे काट के x की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन का पावर रूट लगेगा। अगर अंदर वाले का डेरिवेटिव हो, पावर में एक जमा उसी पर तकसीम, तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक। डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम इनवर्स वाले जो टाइप्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। एक और जितने भी फंक्शन हैं जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से तो कर रहे हैं, मगर देखने में वो हमें एक ही फंक्शन नजर आ रहा है। बाय पार्ट्स में हमेशा दो फंक्शन होते हैं और आपस में ज़रब खा लेते हैं। जनाब, एक में ये इनवर्स फंक्शन है, दूसरा ये एक ही बड़ा वाला, वो कहता है बाय पार्ट्स करें, मजबूर कर रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम फर्जी नाम रख देंगे और टेंजेंट इनवर्स x को हमेशा 1 से ज़रब देंगे। जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसको 1 से ज़रब दे देंगे। क्यों? क्योंकि बाय पार्ट्स में हमें दो फंक्शन चाहिए। 1 से ज़रब देने से रकम में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फार्मूला लग जाएगा। दूसरी बात, जब भी आपके पास जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें इनवर्स वाली वैल्यू को हमेशा आपने पहली वैल्यू सपोज करना है, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव उस वैल्यू का लेना है जो कि जिसका डेरिवेटिव लेना आसान हो, और दूसरा वो रखना है जिसका इंटीग्रेशन लेना आसान हो। लिहाजा जितने इनवर्स के सवाल होंगे उनमें तकरीबन आप सब में इनवर्स वाली वैल्यू को पहले रखेंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूं। 1 अगर आ जाएगा तो उसको बाद में रखेंगे। 1 की इंटीग्रेशन x होती है। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आपको पता है ना कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x dy x होता है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x into टेंजेंट ऑफ x रखा के माइनस x over 1 plus x स्क्वायर आ गया। अब हम ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ नीचे वाला इंटीग्रेशन आंसर होता है। हमने इंटीग्रेशन इस वैल्यू के लिए है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं। इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन चुका हुआ है, लिहाजा इंटीग्रेशन लेते हुए log ऑफ नीचे वाला प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 पार्ट ए, दोबारा इनवर्स वाला फंक्शन डिस्कस कर रहा हूं। एज आई टोल्ड यू बिफोर द टाइम, बट वी विल हैव टू डू, अगर हमारे पास इनवर्स वाला फंक्शन है और दूसरी बात ये कि ये एक है, हमें इस बाय पार्ट्स करना है, तो हम सबसे पहले इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बन गए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और इनवर्स वाले को हमेशा पहला रखना है। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1 over √1 minus x का स्क्वायर अंडर होता है। जी, ये दोनों ज़रब खा लेंगे आपस में, माइनस ये दोनों आपस में ज़रब खाएंगे, लेकिन आप इसको ऊपर ले जाएंगे 1 minus x स्क्वायर, ये नीचे पावर प्लस और आगे माइनस हो जाएगी। अब क्या होगा, अब हम पावर रूल लगाएंगे। अगर अंदर वाले का आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में एक जमा उस पर तकसीम, इस अंदर वाले का आगे डेरिवेटिव बनाते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आएगा, हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इधर -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1/2 प्लस का आ जाएगा।
और ये माइनस 2x आ जाएगा। अब इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल के मुताबिक अगर इसका आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम, जब हम इसमें 1 जमा करेंगे तो -1/2 कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में और इस पर हम तकसीम कर देंगे। जी आगे चलते हैं। ये 1/2 है, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनली x sin of x plus x minus 1/2 आ जाएगा। इसके ऊपर अंडर रूट कर देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए हमें नजर आ रहा है कि यहां पे तो 3 फंक्शन है, बाय पार्ट्स में तो 2 होते हैं तो ये तो 3 है। अब हम क्या करें, ले जी सबसे पहले इसका नाम आगे रखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जरा गौर फरमाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब हम sin x cos x dx इंटीग्रेशन लेंगे, अगर किसी रकम का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x dx, तो अगर किसी रकम का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में 1 जमा उसी पर तकसीम। जनाबे वाला ये 2 नहीं 1 मान गई कि sin का आगे डेरिवेटिव cos पड़ा हुआ है cos of dx, लिहाजा sin में 1 जमा करेंगे तो sin स्क्वायर ओवर 2 जवाब आ जाएगा माइनस इसी का दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब -1/2 बाय sin स्क्वायर x dx आ गया। हम क्या करेंगे, हम sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे ताकि पावर 1 हो जाए। इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसके फार्मूले में, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos 2x। 1/4 वैसे ही आ गया, ये रकम पावर 1 में आ गई। अब 1/4 इंटीग्रेशन 1 पे भी लगेगा और 1/4 cos 2x पे भी लग जाएगा। जनाब 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 2x आ गया। ये तो वैसे ही आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस 1/4 cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 होती है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जी जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 18 करने लगे हैं x sin स्क्वायर x। वैसे इसका नाम आई रखेंगे। हमने क्या किया कि यहां स्क्वायर है, जैसे पिछले सवाल में किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 1/2 बाहर आ गया, 2 sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos 2x पुट कर दिया। फायदा ये हुआ अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं थी और डेरिवेशन में भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक और आम नंबर होता है तो नंबर को पहला फंक्शन लिया जाता है। लिहाजा हमने क्या किया, इसको पावर 1 1 माइनस cos 2x में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा 1/2x 1 से भी तरफ आएगा और 1/2 cos 2x से भी तरफ आएगा, 1/2x dx से तरफ आएगा माइनस 1/2x cos 2x आ गया। दोनों के अलग-अलग इंटीग्रेशन आ गई। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाय x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 होता है, ये तो खत्म हो गया, माइनस 1/2 इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 होती है माइनस इसी आंसर की दोबारा इंटीग्रेशन और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आपके पास sin 2x ओवर 2 आ गया, इस 1/2 को इससे भी ضرب देंगे, इस 1/2 को इससे भी ضرب देंगे। जब ये 1/2 से ضرب खाएगा तो माइनस 1/4 और ये फंक्शन आ जाएगा। जब ये 1/2 इस माइनस से ضرب खाएगा तो प्लस 1/4, क्योंकि 2 और 2 4 होता है sin 2x। आप जानते हैं कि sin 2x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर 2 होता है, प्लस माइनस माइनस 4 to 8 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास, इसमें से 1/4 आपने कॉमन ले लिया। जी स्टूडेंट, अब हम इसी का 20th पार्ट करने लगे हैं। उसमें कहता है इंटीग्रेशन करें log of tan x secant square x dx। स्टूडेंट्स आप इसका नाम आगे करेंगे, सपोज कर देंगे log of tan x secant square x, ये दोनों ज़रा तो हो रहे हैं लेकिन अगर आप देखिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस tan x को अगर t के बराबर सपोज करते हैं तो tan x t के बराबर आएगा, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant square x dx, वो dt के बराबर आएगा। तो tan की जगह t और secant square dx की जगह dt पुट कर लेंगे, जरा सवाल आसान हो जाएगा। इस tan की जगह t और इस पूरी रकम की जगह dt पुट करेंगे। फायदा ये हुआ कि हमारे पास रकम छोटी आ गई। अब ये तो फिर एक रकम आई है, इसे मगर बाय पार्ट्स करना है हमने, तो हम क्या करेंगे कि हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पुराना ट्रिक। अब क्या होगा,
ये दोनों रकम ज़रा का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर log वाली रकम हो तो log को हमेशा पहले रखना है, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t और 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन t होता है और दोबारा इसी का आंसर लिखा। फर्दर क्या हुआ, ये t से कैंसिल हो गया, यहां 1 आ गया, t into log of t आ गया, 1 की इंटीग्रेशन t आ गई क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल t है, t जहां है